Hey everyone, Jai Shri Ram. So we are going to see what is happening and quickly reading start भी हो गई है. आपकी लाइफ से थर्ड पार्टीज को रिमूव किया जा रहा है. जो लोग भी थर्ड पार्टी कनेक्शंस में हैं या जिन लोगों के भी लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको आपकी लाइफ से प्रॉपरली रिमूव कर दिया जाएगा. विद इन 24 आवर्स यू विल सी कुछ चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपके पार्टनर के सामने वो सारी चीजें रिवील होकर के आ रही हैं. अगर ये कोई पास का कनेक्शन था और आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाकर इसको तोड़ा गया था, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या किया गया था. अगर कोई ऐसा इंसान है जो जानबूझ करके किसी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके पार्टनर को बीच में भटकाने का प्रयास कर रहा है, या कोई भी ऐसा इंसान है जो बीच में डिस्ट्रैक्शन बनने का एक प्रयास कर रहा है, इस इंसान का बहुत समय से इंसल्ट अच्छे से नहीं हुआ है और इनको इंसल्ट करवाने का अपना बहुत शौक है. सो इंसल्ट कर दिया जाएगा, इनका कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. बिकॉज ये इंसान आतुर हो चुका है अपना इंसल्ट करवाने के लिए. लाइक कि ये वो काम कर रहा है ये पार्टनर जो लिटरली किसी को नहीं करना चाहिए. और ये अपने घमंड में ये इंसान इतना चूर है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि हर चीज में इसका इंटरफेरेंस अच्छा नहीं है. तो ये इंसान हर चीज में अपना इंटरफेरेंस किए ही जा रहा है. और ओके, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है. कुछ चीज़ों का कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं होता है, और अगर उसका कंट्रोल भी वो अपने हाथ में लेना चाहती है या चाहते हैं जो भी पार्टनर हैं थर्ड पार्टी वाले, ठीक है, इनको अच्छे से कंट्रोल कर दिया जाएगा. बिकॉज बिना इंसल्ट हुए इंसान को समझ नहीं आता है ना कि उसका रियल प्लेस कहाँ पर है. कुछ चीज़ों में ब्लंट होना चाहिए. आपके साथ मिस्टेक ये है कि आप लोगों को उनकी असली जगह दिखा नहीं पाते हैं. बहुत प्यार से आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं. आपको हो हल्ला पसंद नहीं है. बुलबुल बहुत अच्छी बात है, नहीं है पसंद है तो, बट ये आपके साथ तो हो रहा है ना, इसलिए आपके साथ किया जाता है ये सब. बिकॉज उनको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे. सो द गाइडेंस फॉर यू इज कि आपसे स्टार्ट कर दो ये करना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो जैसे प्लेस को डिजर्व करता है उसके लिए वो प्लेस मैनिफेस्ट करवा दो अच्छे से कि हाँ भैया आप यही डिजर्व करते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो. अगर आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके हित के अगेंस्ट है तो आपको पूरा अधिकार है वहां पर रोकने का. ठीक है. कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको ओवर पावर किया जा रहा है या आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, आगे से अब आप नहीं इस सब चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे. ऐसा आपके साथ परिवर्तन एक होने वाला है. एंड जैसे ही आपकी बाउंड्री स्ट्रांग हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे लिटरली कि आपके साथ जो किया गया सो क्यों किया गया. और आपकी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई कूद करके बाहर जाना चाहे तो वो नहीं आ पाए. ठीक है. सो ब्लंट बनिए, थोड़ा बी ब्लंट. जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करना कोई गलत बात नहीं है, खास करके आपके पार्टनर के साथ. यहाँ पे पार्टनर की बात हो रही है और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी ने आपको अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस किया था एंड वो उस प्रॉमिस को कीप नहीं कर पाए और उन्होंने अपने आप को चूज कर लिया फॉर वॉट एवर रीजन, आप अपने आप को चूज करो और आप भगवान से जस्टिस मांगो. लिटरली आज प्रे करो कि गॉड आई रियली वांट जस्टिस. मेरे साथ जो भी गलत हुआ है हमको उसका न्याय चाहिए, और न्याय आपको मिलता हुआ दिखाई भी देगा. अब ये न्याय चाहे किसी के हित में हो या किसी के न्याय होता है. बिकॉज ये आपकी प्रेयर्स का ही इंतजार किया जा रहा है. आप कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, कभी भी अपने लिए किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं. ये आदत अब आपको छोड़ देना चाहिए. लाइफ में अगर आगे बढ़ना है या ग्रो करना है, अब ये हरकत को छोड़ दो और ये अपना धर्म बना लो कि अगर कोई आपसे शत्रुता कर रहा है तो लिटरली यही कह रहा है कि हमसे लड़ो आकर. तो इंसान को लड़ना तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मेरे हित के अगेंस्ट है और आप कह रहे हैं कि आप हमारे जो है, मान लो कि आपका पार्टनर पे आपको पूरा ट्रस्ट है और वो इंसान किसी और के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके कारण आपकी लाइफ डिले हो रही है, तो ऐसा पार्टनर लेकर क्या करेंगे. तो फिर ये भी इंसान उनसे ज्यादा गलत है, बिकॉज ये तो इंसान आपका ट्रस्ट लेकर आपके साथ धोखा कर रहा है ना. सो ज्यादा प्रेम में पड़ने का जरूरत नहीं है. इससे पहले कि सिचुएशंस और वर्स्ट हो जाए, यू आर बीइंग आस्क्ड टू गेट इनटू द पावर. अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है, आपको कॉल आउट करना होगा बहुत ब्रूटली. पूछना होगा कि भैया क्या है ये, आपको 2 मैरिजेस में इंटरेस्ट है या 2 लोगों को एक साथ पैरेलल डेट करना है या फिर ये पहले से ही ये पार्टनर थे. आपको क्लैरिटी मांगनी होगी. और अगर ये क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है तो आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी बहुत लंबे समय तक. देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट लॉस. जिन लोगों ने भी आपको रॉन्ग किया है, दे विल फेस समथिंग लॉस विल बी देयर, सम लॉस विल बी देयर. दे विल फेस द कंसिक्वेंस ऑफ देयर ओन एक्शंस, और ये होगा जरूर. सो जस्ट सीख जाओ अपने लिए प्रेयर्स करना. अपने लिए अगर कोई आपके लिए कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए भगवान से कंप्लेन करना, ये सब सीखो.